बिजनेस कर पाएंगे, और बड़ा बिजनेस क्या, कहीं पर भी हम लोग सफलता हासिल कर सकते हैं। जी सर। तो आर्ट प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने जाना था एटीट्यूड के बारे में, और आज आर्ट का दूसरा जो फॉर्मूला है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आज हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जानेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। क्या होता है? जिम्मेदारी। ठीक है। रिस्पॉन्स, 3 लोग अनम्यूट हैं, बोल सकते हैं, राजेश जी, गौरव सर और उमेश पांडे जी। तो जी सर। जी सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम लोग जानेंगे। कल हम लोग ने जाना था एटीट्यूड के बारे में, और आज हम लोग जानेंगे जी जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कहानी है एक तो बताना चाहेंगे आपको। एक बार क्या हुआ कि जंगल में आग लग गया। क्या हो गया? जंगल में आग लग गया। जंगल में आग लग गई। जंगल में आग लग गया। आग लग गया तो जंगल में जानते ही हैं बंदर वगैरह सब रहते हैं। तो सारे सारे बंदर जो है, बंदर जानवर सारे भाग गए। सारे जानवर बंदर उठकर निकल कर भाग गए। लेकिन उसमें क्या कर रही थी, एक चिड़िया जो है आकाश मार्ग से थोड़ा थोड़ा पानी ला करके, अब चोंच में कितना पानी आएगा, पानी ले लेके डाल रही थी उस आग के ऊपर। जंगल में जो पानी, सॉरी, जो आग लगा हुआ था उसके ऊपर पानी डाल रही थी। तब तक एक बंदर ने देखा और उससे बोला कि पगली तू क्या कर रही है, तू ये क्या कर रही है पगली? ये तो जो है ये तेरे तेरे प्रभाव से और तेरे मेहनत से बुझने वाला नहीं है। उन्होंने बोला ये आग बुझे ना बुझे, चिड़िया ने बोला ये आग बुझे ना बुझे, इतिहास में मेरा नाम जरूर आएगा, आग बुझाने वाले में आएगा। मेरा बंदरों की लिस्ट में नाम नहीं आएगा कि हमने आग जो है, हमने आग को बुझाने के बजाय हम आग से भागे। तो ये जिम्मेदारी देके उन्होंने उसके अपने क्षमता के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, उस चिड़िया के मुंह में जितना पानी आ रहा था उतना पानी जो है अपने चोंच में भर के डाल रही थी। तो अपने क्षमता के हिसाब से, अपने जिम्मेदारी के हिसाब से, बोला जाता है ईश्वर किसी पर उतनी ही जिम्मेदारी और प्रभाव डालता है, उतना ही उसका नुकसान करता है जितना वो झेल सकता है। जैसे ये कोरोना समय में आप देखेंगे कि जितना नुकसान अमीरों का हो रहा है, करोड़ों रुपया का, 1500 करोड़, 1,000 करोड़ रुपया का, क्या उतना नुकसान हमारा हो रहा है क्या? बोलिए। उतना नुकसान हमारा नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर देखता है कि कौन कितनी कैपेसिटी झेल सकता है। वो जानता है कि अमीर 1500 करोड़, 1000 करोड़ झेल जाएगा, लेकिन गरीब आदमी अपना अपना 1 लाख रुपया नहीं झेल पाएगा। इसी में वो जो है हालत खराब हो जाएगा उसको, जो गरीब आदमी। तो कहीं ना कहीं ईश्वर भी देता है आपके सामने, आपकी परीक्षा लेता है, तो आपकी जिम्मेदारी और आपकी कैपेसिटी के हिसाब से लेता है। हमको अपनी जिम्मेदारी और कैपेसिटी के हिसाब से ही करना है। ये नहीं कि आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठानी है, बहुत बड़ा काम करना है, और जब समय बदलेगा आपके ऊपर माहौल जैसे जैसे बनेगा उस हिसाब से आप जिम्मेदारी लेना शुरू कर देंगे। जिम्मेदारी लिया था एडिसन ने जिम्मेदारी लिया था। एक बच्चा जो है बचपन में, उसकी कहानी, बहुत सारी कहानियां हैं उसके बारे में। उसके दिमाग में खोज करने की बहुत ज्यादा आदत थी, बहुत खोज करता था वो। एडिसन ने क्या किया, बचपन के अंदर में अपने स्कूल में गया था, माँ से पूछा, सॉरी अपने टीचर से पूछा उसने कि टीचर बताइए कि चिड़िया क्यों उड़ती है। तो टीचर ने बोला चिड़िया इसलिए उड़ती है क्योंकि उसके पंख होते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद उस बच्चे ने पूछा, एडिसन ने पूछा कि लेकिन पतंग के तो पंख नहीं होते हैं। इतना सवाल पूछते ही पूरे क्लास में सारे बच्चे हंसने लगे। और जाहिर सी बात है, जब कोई पूछ देता है, कोई हंस देता है, तो दूसरे वाले की बेइज्जती हो जाती है। तो टीचर की बेइज्जती हुई, घोर बेइज्जती हो गई। तो उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को स्कूल से निकाल दिया, और एक उसकी माँ के हाथ में लेटर थमा दिया कि इस बच्चा पढ़ने लायक नहीं है, ये किसी काबिल नहीं है, ये कुछ आगे कर नहीं पाएगा, ये बच्चा कुछ कर नहीं पाएगा। तो उस टीचर ने लेटर लिख करके भेज दिया। और वो लड़का जब आया घर पे तो तरह तरह के दिमाग में बहुत सारे बेवकूफाना, ऐसे बहुत होशियार नहीं था वो। उसने देखा कि घर में एक चिड़िया थी, घर में एक चिड़िया जो है कीड़े खा रही थी। तो उसके दिमाग में आया चिड़िया इसलिए उड़ती है क्योंकि ये कीड़े खाती है, चिड़िया इसलिए उड़ती है क्योंकि ये कीड़े खाती है। तो उसने क्या किया, कीड़ों को पकड़ा और उसका बनाया घोल,
और उसके घर में एक छोटी सी नौकरानी की बच्ची काम करती थी और उसी को लेकर घोल के पिला दिया। तो बच्चे के पास तो दिमाग था ही नहीं। अब सोचा कि ये उड़ने लगेगी एकदम चिड़िया की तरह से, एकदम पंख फैलाएगी या उड़ेगी खूब। तो उसके दिमाग में अब, लेकिन वो उड़ी तो नहीं लड़की, अब उड़ पाएगी क्या? आप पी के देख लीजिए, कभी उड़ेंगे? नहीं उड़ेंगे। नहीं तो बच्चे का दिमाग था ना, बच्चे का दिमाग। और वो बच्चा जो है वो, उसके पास दिमाग नहीं था कि कीड़ा खैले से क्या होगा। तो वो व्यक्ति, बच्चा तो उड़ी नहीं लेकिन बीमार जरूर पड़ गए। उसी तरह से गया था पोल्ट्री फार्म में, बहुत सारी उसकी कहानियां बचपन वाली। गया तो मम्मी से पूछा, मम्मी ये मुर्गी अंडा क्यों दे रही है, अंडा क्यों सेल रही है? तो उसकी मम्मी बोली कि सेगी तो इसमें तो बच्चा निकलेगा। तो वो भी क्या किया कि घर पे लाया 1 दर्जन अंडा और उसे बैठ गया। अब सोचा कि अब चूजा निकलेगा। चूजा निकला नहीं, सारा जो है उसका पैंट खराब हो गया। उसकी मम्मी को गुस्सा आया, तेज दनादन खूब गिराई। तो आप सोच सकते हैं कि एडिसन जितना मूर्ख आदमी, इतना भोला आदमी, जिसको इसकी कहानियां बहुत सारी ऐसे बहुत सारी कहानियां मिलती। वो व्यक्ति मेहनत किया, अखबार बेचा, फल बेचा, स्टेशन पे फल बेचा। उसके वजह से फैक्ट्री में जो है ड्रिल के डब्बों में आग भी लग गई। बहुत सारी उसकी कहानियां हैं बेवकूफाना वाली। लेकिन वही व्यक्ति आज बल्ब बनाया और उसकी रोशनी में हम लोग बैठ करके दिन रात में भी दिन जैसा उजाला महसूस करते हैं। उस व्यक्ति ने 10,000 प्रयोग फेल किए, 10,000 बार फेल हो गया। वो व्यक्ति 10,000 बार फेल हुआ और उस व्यक्ति ने अंत में बल्ब बना के ही लिया। लेकिन हम और आप क्या करते हैं, एक बार फेल होते हैं, खत्म कहानी, अब तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अरे फिर आपके पास ऑप्शन है, फिर बढ़ने का ऑप्शन है, फिर कर सकते हैं, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर करेंगे। उसने जिम्मेदारी ली थी। उसने एक ग्रामोफोन बना दिया था उस प्रयोग के बीच में। प्रयोग उसने जब 10,000 किया था तो ग्रामोफोन बना दिया था। एक वैज्ञानिक भी बन चुका था वो। वैज्ञानिकों को मीटिंग में बोला कि हम एक ऐसा आविष्कार करने जा रहे हैं जो रात में भी दिन जैसा उजाला देगा, ना आंधी में बुझेगा, ना तूफान में बुझेगा, हर समय कोई भी मौसम होगा उजाला देगा रात में। उसको वैज्ञानिकों की सभा से उठाकर भगा दिया गया। ये पागल है, ये क्या करेगा? सोचिए, वैज्ञानिकों की मीटिंग हो रही, उससे निकाल कर फेंक दिया गया। लेकिन उस व्यक्ति ने जिम्मेदारी जो ली थी कि बल्ब हम बना के रहेंगे, और न्यूयॉर्क में पहला बल्ब जला था। और आज उसी बल्ब का दिन है कि आज हम सभी लोग उजाले में बैठ करके जिंदगी ऐशो आराम से काट रहे हैं। आप सोचिए, आपके जीवन से यदि बल्ब को हटा दिया जाए तो क्या होगा? लाइट्स को हटा दिया जाए, जितने भी एलईडीज वगैरह सारे उसी पैटर्न के आधार बने, ये हटा दिया जाए तो फिर क्या होगा आपके जीवन में? रात के समय में आप, जाहिर सी बात है, वही जमाना आ जाएगा ललटेन वाला, ललटेन लेके चलेंगे। तो कहीं ना कहीं आज लाइट्स की देन है कि लालटेन जल्दी दिखाई नहीं देता है, बहुत कम ही जगह लाइटिंग दिखाई देता है। तो ये एडिसन ने जिम्मेदारी ली। जब उसने जिम्मेदारी ली तो इतना बड़ा इतिहास बना दिया। तो कहीं ना कहीं हमने भी, आज हम लोग के बिजनेस के अंदर में आप देखेंगे श्री परशुराम सर ने जिम्मेदारी ली। आज लाखों लोगों के घर में, हमारे जैसे लाखों लोग हैं जिनके घरों में पैसे जा रहे हैं, अपनी जिंदगी बदलाव ला रहे हैं। श्रीमान दीपक सर ने जिम्मेदारी ली, उनके वजह से आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलाव आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम जिम्मेदारी लेते हैं ना, तो एक व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है। आप ये ना सोचे कि सिर्फ हम ही एक करेंगे, बाकी टीम वाले ऐसा करेंगे, नहीं। आप जिम्मेदारी लेंगे तो साथ साथ लोग भी आ जाएंगे जिम्मेदारी लेने वाले, आपके नीचे भी आ जाएंगे, डेवलपमेंट हो जाएगा। तो पहली जिम्मेदारी आपकी है, फर्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी है, ना आपके नए प्रोस्पेक्ट की है, ना आपके टीम की। पहले जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एडिसन ने दूसरे के ऊपर नहीं थोपा। यहाँ यदि बोल दिया जाए किसी व्यक्ति को कि आप जो है बात किए हैं, सर आप नहीं बात किए हैं, आप ही बात कर लेते, आप बात कर लीजिए, उनसे कर लीजिए, मतलब आपने ज्वाइन कराया, ऑफलाइन बैठ के बात करें, उनको ज्वाइन कराया। एक सिस्टम बना पड़ा है। आप पहले खुद की जिम्मेदारी लीजिए, उनसे हाल चाल जानिए। जो आपका प्रोस्पेक्ट है पहले आपको जानता है, आपके अपलाइन को नहीं जानता, पहले आपको जानता है। तो इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि उसकी दमदार तरीके से केयरिंग होनी चाहिए, उसकी दमदारी से केयरिंग। जब आप देखभाल बढ़िया से करेंगे तो वो बीज जो है अच्छे से एक पौधा बन सकता है, और पौधे से पेड़ भी बन सकता है। तो इसलिए हमको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। महात्मा गांधी जी ने भी जिम्मेदारी लिया देश को आजाद कराने की। देश आजाद कराए कि नहीं कराए? तो कहीं ना कहीं यदि वो गैर जिम्मेदार होते, उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, सोचते कि अरे हम क्या करने जाएं,
हम क्यों, उनको जब रेल से डब्बे से निकाला गया था तो जो अंग्रेजों ने क्या किया, उनका हाथ पकड़ के रेल के डब्बे से फर्स्ट एसी से निकाल फेंक दिया, बोला कि ये गोरे लोगों का डब्बा है, ये गोरे लोगों का डब्बा है, ये काले लोगों का डब्बा नहीं है। अब गांधी जी को उठाकर रेलवे प्लेटफॉर्म फेंक दिया गया, हम और आप रहते तो रोते बैठ के, बैठ के रोते, नहीं तो FIR कराने जाते। दुनिया भर का पूरा एक से एक रोने का तरीका है इसमें, सब जितने लोग हैं कभी दुख पड़े, रोने का तरीका सबका अलग अलग है। रोने लगे तो हमको हंसी आ जाए अभी, तो कई तरीके का रोने का तरीका है, सब लोग बैठ के अपना अपना रोने लगेंगे। हमको हमको उठा कर फेंक दिया है, तरह तरह का दुनिया भर का। लेकिन उस गांधी जी ने रोया नहीं, उसने बोला आज तूने मुझे रेल के डब्बे से उठा कर फेंका है, एक न एक दिन जब मैं तुझे अपने देश से न उठा कर फेंक दूं तो मेरा भी नाम गांधी नहीं। और उस व्यक्ति ने अंग्रेजों को भगा के ही दम लिया था। तो ये होती है जिम्मेदारी, ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आप इस बिजनेस के अंदर बहुत जल्दी कामयाब हो पाएंगे, बहुत जल्दी। और यहाँ पे देखेंगे आई एम लर्निंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं आज भी जो है जिम्मेदारी लेना सीख रहा हूँ। क्या आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? यस सर, सीख रहे हैं सर। तो ये जिम्मेदारी पहले आपकी होनी चाहिए, जिम्मेदारी आप लेना सीखिए। जैसे अभी धीरे धीरे करके पहले हम लोग जाके एक एक व्यक्ति का प्लान फॉलो कर, धीरे धीरे सब लोग सीख रहे हैं। अब गौरव जी देखिए खुद जाके प्लान फॉलो करके ड्यूटी निकालते हैं, इनके साथ कोई नहीं जाता, इनको बस गाइडलाइन की जरूरत है और टीम की जरूरत है, अपने आप देखिए झंडा गाड़ देंगे, इनको अप्लाइन की जरूरत नहीं पड़ती, खुद जाके सीख रहे हैं। उमेश पांडे जी धीरे धीरे करके अभी जा रहे हैं, राजेश सर भी जा रहे हैं लगातार धीरे धीरे करके, और इस तरह से धीरे धीरे जिम्मेदारियां ले रहे हैं। ऋषि जी भी थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं, हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन इनको सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। निर्मला जी को सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। टाइप बाबू को देखिए, ये भी पहले साथ मोटरसाइकिल से खूब दौड़वाए हैं, कहें लीजिए मोटरसाइकिल बैठिए चलिए प्लान करने, आज भी कहीं चले जाइए तो कहते हैं कि प्लान करिए आप, लेकिन धीरे धीरे करके ये भी जिम्मेदारी ले रहे हैं, सीख रहे हैं। युगल किशोर जी भी जिम्मेदारी ले रहे हैं, ठीक है। और ऐसे करके धीरे धीरे देखिए अभी नए नए निकल के आ रहे हैं, परवीन जी ये भी जिम्मेदारी, पहले खुद की जिम्मेदारी ले रहे हैं, आज ट्रेनिंग में खुद आ रहे हैं, उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ रही है। परवेज आलम जी भी जिम्मेदारी ले रहे हैं, जहां कहीं जाना पड़ता है अकेले निकल पड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, जहां कहेंगे वहां जाएंगे, जैसे कहेंगे वो कहेंगे। तो परवेज जी जिम्मेदारी लेकर के ये कहीं भी जाते हैं, कोई प्रोस्पेक्ट ये नहीं कह सकता कि ये पहली बार अपने अपलाइन के साथ आए, कोई प्रोस्पेक्ट नहीं कह सकता, ये खुद जाते हैं खुद डेवलप करते हैं। सुभावती जी देखिए आज की डेट में सीख रही है धीरे धीरे, और ऐसे करके ढेर सारे लीडर्स अभी टीम के अंदर में आ रहे हैं जो खुद की जिम्मेदारी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जिम्मेदारी लेना सीखना पड़ेगा। जिम्मेदारी लेने से होता क्या, क्या फायदा है जिम्मेदारी लेने से, ये हम लोग जान लेते हैं। जिम्मेदारी लेने से आखिर फायदा क्या होने वाला है, ये देखिए। जिम्मेदारी लेने से आपकी ताकत बढ़ती है, आपका जो है स्ट्रॉन्ग एक मजबूत इंसान बनते हैं, ये जिम्मेदारी लेने से होता है। दूसरा होता है जिम्मेदारी एक ऐसी चीज होती है जो कभी दी नहीं जाती है, हमेशा ली जाती है। आप सोचें कि आपका अपलाइन आपको जिम्मेदारी लेगा कि आइए सर वेन्यू पे कुर्सी लगाइए, ये करिए वो करिए, प्लान करिए फॉलो करिए, नहीं, आपको बार बार कोई अपलाइन नहीं कहने वाली है कि आप जिम्मेदारी ले लीजिए, क्योंकि अपलाइन के ऊपर खुद ही बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, उसके ऊपर खुद ही नेटवर्क बिल्डअप करने का सबसे बड़ा लक्ष्य उसके सामने है। आप यदि जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे तो आप कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे, तो इसलिए जिम्मेदारी आपको खुद लेनी पड़ेगी। और आगे हम लोग जानेंगे क्या जिम्मेदारी लेनी है इस बिजनेस के। कोई भी जिम्मेदारी छोटी या बड़ी नहीं होती, कोई भी जिम्मेदारी चाहे जो भी आपको जिम्मेदारी मिल जाए, वैसे तो मिलती नहीं, खुद निभाना पड़ता है, लेकिन यदि आपको कोई जिम्मेदारी मिल रही है तो उसको ये ना सोचिए कि मेरे लिए छोटी जिम्मेदारी, जैसे वो चिड़िया थी, तो छोटी जिम्मेदारी किसी को कह दिया जाए आइए सर एंट्री पास चेक करिए, नहीं सर हम नहीं करेंगे, हम क्या एंकरिंग करेंगे, एंकरिंग करेंगे, तो ठीक है। अच्छा किसी से कह दीजिए आइए एंकरिंग करेंगे, नहीं सर हम एंकरिंग नहीं करेंगे, हम सेकेंड प्लान करेंगे। तो जिम्मेदारियां जो है कभी छोटी या बड़ी नहीं होती, आपके क्षमता के हिसाब से अपलाइन देखती है। आपको पहली बार जब इस बिजनेस के अंदर आप आए होंगे तो आपको एक एक चीज आपको बताया गया होगा बारीकी से, आपको पहले प्लान करना सीखना है, फॉलो करना सीखना है, धीरे धीरे करके अपलाइन को पता है कि कौन सी जिम्मेदारी आप निभा सकते हैं, उसको आप बखूबी निभाइए जो भी जिम्मेदारी आपको मिल रही है। जिम्मेदारी लेने का कभी सही समय नहीं आता। आप सोच रहे हो कि जिम्मेदारी लेने का हमारा समय बढ़िया आएगा, तो कभी समय नहीं आता। आपको पता है कब आपकी शादी होगी, कब आपके बच्चे हो गए, और कब आपने जिम्मेदारी लेना शुरू कर दिया? आपने पहले से डिसाइड किया था क्या? कोई डिसाइड पहले से
किसी की कोई प्लानिंग प्लानिंग नहीं थी। और हमारे कब जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाए कोई नहीं जानता। हम लगातार काम कर रहे थे। तो आप सोचिए, जिस समय हमने बिजनेस की शुरुआत किया था, ये प्रकृति का बना बनाया निर्धारण है कि उन्होंने समय से पहले इस बिजनेस को हमको दिया और हम इस बिजनेस को करते चले जा रहे थे। अचानक दिसंबर 2019 में हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए। आज सोचिए, इस बिजनेस के अंदर न होते, सही समय का इंतजार कर रहे होते कि अभी पिताजी ये है सब कर लेंगे तो क्या होता। आज के डेट में कहीं ना कहीं आपके सामने हम ना बोल पा रहे होते। तो ये जिम्मेदारी लेने का कभी सही समय नहीं आता। आप जहां हैं, जिस स्थिति पे है, जिस भी लेवल पे हैं, जो दमदार परफॉर्मेंस दे सकते हैं उस दमदार परफॉर्मेंस को आप दीजिए। ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। जिम्मेदारी एक ऐसी चीज होती है, आप जिस भी परिस्थिति में, हर काल हर पर। अब आप कहेंगे सर लॉकडाउन में हमारी क्या जिम्मेदारी हो सकती है? लॉकडाउन में हम जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं क्या? जिम्मेदारी लॉकडाउन के अंदर भी निभाया जा सकता है। हमारे मेंटर्स जो है लॉकडाउन में भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लगातार जिम्मेदारी निभा। हमारे गुरु सभी लोग जिम्मेदारी निभा रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, सुबह जग से सुबह शाम तक मीटिंग कर रहे हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है, आप अपने लेवल पे जो भी जिम्मेदारी बन सकती है उस जिम्मेदारी को आप निभाएं। इस बिजनेस को $100 मिलियन की तरह करना है। सिर्फ 500-1000 की टीम नहीं बनानी है, बल्कि एक अंपायर खड़ा करना है। इसलिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप सोच रहे हैं बिना जिम्मेदारी का हम लाखों लोगों का नेटवर्क खड़ा कर लेंगे, तो नहीं भाई साहब, आपको पहले जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्योंकि ईश्वर उसी को देता है जो उसको संभाल सकता है, जो नहीं संभाल सकता उसको ईश्वर नहीं देता। यदि आप संभाल लेंगे, आज यदि आपके पास आज टीम नहीं है, आज आप बड़ा ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, आप बड़ी टीम का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, लोग आपके साथ नहीं है, इसका मतलब आपके पास जिम्मेदारी नहीं है। और जिस दिन आपके पास जिम्मेदारी आना शुरू हो जाएगा भाई साहब, जिस दिन जिम्मेदारी आना चालू हो जाएगा, उस दिन से आप इतिहास बनाना चालू कर देंगे। तो जिम्मेदारी आपको लेना ही पड़ेगा। बिना जिम्मेदारी का टीम नहीं मिलता है, ठीक है? जो जिम्मेदारी उठा सकता है उसी को ईश्वर देता है। आप देखेंगे कि एक मिनट, शिकायत करके लोग शिकायत करते हैं एक दूसरे की, शिकायत करके कभी जिम्मेदारी से नहीं बचा सकता। यहाँ लिखा हुआ है, शिकायत करके समस्याओं से नहीं बचा जा सकता, किंतु जिम्मेदारी उठाकर कम जरूर किया जा सकता है। हम जिम्मेदारी के ऊपर किसी को टाल दें, किसी को अति कर दें, तो इसमें कोई कुछ होने वाला नहीं है। शिकायत करके समस्याओं से नहीं बच सकते आप शिकायत करके इस पर डाल के उस पर ठोक के, इससे आप नहीं बच पाएंगे। आपको जिम्मेदारी लेके उस समस्या को कुछ हल करना पड़ेगा। और यहाँ आप देखेंगे विरासत में आप सोचें, विरासत में हर बार जागीर और सोना चांदी नहीं मिलता। विरासत में आपको जिम्मेदारी भी मिलती है, कई बार जिम्मेदारियां भी आपको मिलती है, जिम्मेदारी भी आपको उठानी पड़ती है। और यहाँ लिखा हुआ है, किसी के गुलाम होने की आदत नहीं हमारी, हम तो खुद अपनी रियासत बनाते हैं। ये शेर का एटीट्यूड है, शेर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसी के ऊपर थोपता नहीं है, वो खुद जिम्मेदारी उठाता है और जिम्मेदारी उठा के काम करता है। आइए हम जल्दी जल्दी जानते हैं, क्योंकि समय हमारे पास कम है, कि जिम्मेदारी इस बिजनेस के अंदर क्या क्या आपको उठानी पड़ेगी। और ये हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे पहला जिम्मेदारी है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे पहली जिम्मेदारी आपकी है स्वयं की, जैसे अच्छी आदत डालने की, खुश रहने की, सेल्फ डेवलपमेंट करने, खुश रहना। हमेशा किसी कारण के आदमी हम ना खुश रहते हैं, तो खुश रहने के लिए हमको खुद जो है अपनी आदत को डेवलप, अपने कमिटमेंट की, जो हमने बोल दिया वो करेंगे, हर हाल में करेंगे। इस बात की जिम्मेदारी होनी चाहिए। बोलने के बाद उसको हम छोड़े नहीं। यदि हमने जो बोल दिया, इस टाइम पे हमको डीडी भेजना है, डीडी देना है, इस हाल पे हमको काम करना, जो भी कमिटमेंट हो आपकी टीम से, उसको हर हाल में करें। हमने कमिटमेंट लिया है कि सुबह आपका करेंगे, चाहे जगना पड़े चाहे जैसे हो, इस कमिटमेंट को पूरा करेंगे। इस तरह से हर दिन ज्यादा से ज्यादा प्लान और फॉलो करने की, क्लोजिंग करने की जिम्मेदारी है। इस बिजनेस की FIM करने की जिम्मेदारी है, बड़ी टीम बनाने की जिम्मेदारी है, ग्रुप मीटिंग करने की जिम्मेदारी है, टीम के बंदे को कोर बनाने की जिम्मेदारी है, वेन्यू प्लान, ट्रेनिंग, प्रमोशन करने की जिम्मेदारी है, वेन्यू स्थल पर समय से ग्रुप पहुंचा व्यवस्थित करने और अपने टीम के और गेस्ट को समय से बुलाने की जिम्मेदारी, प्लानिंग के साथ काम करने की जिम्मेदारी है, डेली रिपोर्टिंग करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए, टारगेट जीतने की और जिताने की जिम्मेदारी होनी चाहिए, बेस्ट परफॉर्मर बनने की जिम्मेदारी होनी चाहिए, टीम में लोगों की समस्याएं सुलझाने और काउंसलिंग करने की जिम्मेदारी, अपने अपलाइन का राइट डुप्लीकेशन करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए, अपने अपलाइन के कंधों को मजबूत करने की जिम्मेदारी। अपने अपलाइन के कंधों को मजबूत करेंगे तो आप इस बिजनेस के अंदर लंबा गेम खेल पाएंगे। अपलाइन का कंधा ही नहीं मजबूत रहेगा तो आप
बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। अपलाइन के साथ यूनिटी में काम करने की और जोड़ी बना के काम करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है जबरदस्त एडिफिकेशन करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। आज हमारा ये पार्ट जिम्मेदारी वाला क्लोज होता है और कल हम लोग जानेंगे इसके बारे में कि टीचिएबिलिटी के बारे में कल हम लोग आज जाने थे।